हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग टाइप एट्रीब्यूट का एक सबसे पहला वैल्यू देखेंगे जो कि है टेक्स्ट। एक एक करके सभी वैल्यूज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के सभी वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे और साथ में फॉर्म और इनपुट टैग का जो भी एट्रीब्यूट है, जितना भी एट्रीब्यूट हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो में देखा है, सभी को देखेंगे वन बाय वन। लेकिन सबका मिक्सचर होगा, यानी कि सबका कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स या फिर कुछ वैल्यू को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ हम लोग इसको फॉर्म के तौर पर पढ़ रहे हैं, यानी कि फॉर्म में इसका कैसे इस्तेमाल होता है, तो उसका यूज़ और इसका यूज़, दोनों का यूज़ डिफरेंट हो सकता है। ओके, लेकिन दोनों ही आपको यूज़ करना है अलग अलग टैग में, अलग अलग सिचुएशन पर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है टेक्स्ट। इट डिफाइंस अ सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड। इसको हम लोग लिखते हैं इनपुट ओपनिंग टैग। इस इनपुट का ओपनिंग टैग ही होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इनपुट टाइप इक्वल डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट। एक चीज़ मैंने शायद आपको बताया नहीं होगा कि जब XHTML में लिखते हैं तो वहाँ इनपुट का आपको क्लोजिंग टैग भी मिलेगा, बट हम लोग अभी यहाँ XHTML हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, HTML पढ़ रहे हैं, तो इसका सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं और ऐसा ही होता है। सो टेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि क्या करता है, इट डिफाइंस अ सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसका चलिए एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, सो ये है हमारा बॉडी। बॉडी के अंदर आप सबसे पहले लिखते हैं फॉर्म टैग को, क्योंकि फॉर्म के अंदर ही जो होगा सब फॉर्म के अंदर ही होगा, ठीक है। ओके, फॉर्म का क्लोजिंग टैग हम लोगों ने लिखा, हम लोग इसके अंदर ही है। ये मैं स्पेस दे देता था जिससे कि आपको दिखाई दे, ठीक है। यहाँ हम लोग इनपुट लिखेंगे और इनपुट को हम लोग ये ओपनिंग टैग से क्लिक कर इसको सेव कर दें और इसको रन करते हैं। ओके, सो बाय डिफॉल्ट यहाँ देख पा रहे हैं कि एक आपका टेक्स्ट फील्ड, सिंगल लाइन का टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो चुका है। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है। यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलता है, टाइप इक्वल टेक्स्ट मिलता है। आप चाहें तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, टाइप इक्वल टेक्स्ट, और इसको सेव कीजिए और इसको रन कीजिए, वही आपको मिलेगा, ठीक है। एक टेक्स्ट फील्ड सिंगल लाइन का। ओके, इसमें ये जो है ये डिफ़ॉल्ट सेट रहता है इनपुट टैग में। ओके, जैसे इसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें ये मिलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब भी टेक्स्ट लिखेंगे तो हम लोग यहाँ टाइप इक्वल टेक्स्ट लिखेंगे। ओके, इससे हमें एक्चुअली पता चल पा रहा है कि हाँ, हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड एक बनाया हुआ है। ओके, सो इस तरीके से आप टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ इसमें ये जो हम लोग रन करते हैं, ठीक है, यहाँ रन किया आपने, यहाँ हमें ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ लिखा हुआ रहता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या फिर कुछ भी ऐसा करके लिखा हुआ रहता है, लेकिन सिर्फ इस तरीके से तो नहीं रहता है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास उसके लिए दो ऑप्शन है। एक तो लेबल क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा हम लोग सिंपली टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग सिंपली टेक्स्ट लिख कर चलेंगे, यानी कि मैंने नेम लिख दिया है, तो ये नेम, उसके बाद वो आपको जो एरिया है आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट का, वो आपका आएगा, ठीक है। लेबल के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, लेबल क्यों ज़रूरी है, लेबल क्या करता है, उसके बारे में बाद में, ठीक है। फिलहाल हमारा इतने से काम हो जाएगा। यहाँ स्पेस दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वेब पेज में भी स्पेस दिखाई देगा, नहीं। वहाँ स्पेस और ये जो इस न्यू लाइन है, इसका काउंट नहीं होता जब तक आप कोड ना लिखें उसका। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ओके, अब ये सही आ रहा है, नेम आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं जूम कर देता हूँ। ओके, ये नेम आ रहा है और ये टेक्स्ट फील्ड है। यहाँ आप लिख सकते हैं कुछ भी, विकी सोर्स। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।